नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस में। और आज हम एक एग्जिट पोल, प्री एग्जिट पोल, जो एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ से लिया गया है, रेफरेंस वहाँ से लिया गया है। और क्लियरली कुछ चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में इस बार कौन जीतने वाला है। तो इस बार एक गहन अध्ययन के साथ मैं आया हूँ और मैं बताऊंगा ये रिजल्ट कैसे आया और क्यों आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जांच लेते हैं कि 2021 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया था। तो 2021 में ओवरऑल जो वेस्ट बंगाल का रिजल्ट था वो कुछ इस टाइप से। 2021 में टीएमसी जीती थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का विजय हुआ था। इसमें वोट्स मिले थे उसको 2,89,068, नवासी 2,89,68,281, और उसका वोट शेयर था 48.02%। सीट्स जो जीती थी 2015-16 जीती थी। वहीं पर सेकेंड नंबर आई थी भारतीय जनता पार्टी। इसको वोट मिले थे 2,29,05,474 और वोट शेयर था 37.97%, लगभग 38%। सीट जीती थी 77। इस चीज को दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है। ये जो गैप है, जो वोट्स का जो गैप है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करने वाला है इस बार के इलेक्शन। ठीक है, तो टोटल वोटर्स थे 6 करोड़ के आसपास और वोटर टर्नआउट जो था 82%। ये रियल डेटा है। अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं। इस समय पे अगर केवल और केवल अगर 3 से 4% भी वोट स्विंग हो जाता है तो 100 सीट्स इन वेस्ट बंगाल चेंज हो जाएंगी। यानी मैनी सीट्स, बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो 2% से भी कम मार्जिन से जीती गई है। ये डेटा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी अगर हम करंट सिनेरियो को बात करें, क्योंकि एसआईआर जो हुआ है उसमें माना जा रहा है लगभग 90 लाख वोट डिलीट हो गए हैं, जो कि उस टाइम पर वोट ये पड़े थे। अब इस 90 लाख वोट राउंड में लगभग 60 लाख जो मृत वोटर थे जो डिलीट हुए हैं, और साथ में एसआईआर की फर्स्ट लिस्ट जो आई लगभग 6 से 7 लाख उसमें डिलीट हुए हैं। और अंडर जुडिशरी जो है इसमें भी लगभग लगभग 22 से 25 लाख के आसपास डिलीट हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो राउंड अप में से अगर 90 लाख वोट कट जाते हैं और इसमें से केवल और केवल 70% वोट जो पड़े थे वो अगर टीएमसी को मान लिया जाए, क्योंकि जहां पर ये वोट कटे हैं, जिस आधार पर ये वोट कटे हैं और ये वोट पड़ते थे ऐसा माना जा रहा है, तो ये वोट शेयर डायरेक्ट किसका था? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का था। अगर हम ये मान लें तो यहाँ पर वोट शेयर में बहुत बड़ी फेरबदल होने वाली है। इस बार बीजेपी को लगभग 42 से 45% वोट मिलने के आसार हैं और टीएमसी को 40 से 42% वोट मिलने के आसार हैं। अभी इस हिसाब से अगर अब आपको सर्वे समझ में आएगा। इस हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़ने वाला है, 44 से 46% हो जाएगा और टीएमसी का 40 से 42%, क्योंकि इस बार जो वोट स्विंग हो रहा है अगर हम 3 से 5% का अगर मान लें तो वो बहुत बड़ा टर्न फैक्टर बनाएगा। कांग्रेस और लेफ्ट को लगभग 10% का वोट शेयर मिलेगा और अदर्स को 2 से 3% का। अब इससे होगा क्या? इससे वोट काउंट
चेक कर लेते कितना रहेगा। बीजेपी को इस बार लगभग 45% वोट शेयर मिलने वाला है, जो कि वोट लगभग होंगे 2.7 करोड़। और ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जो कि मिलेगा 2.45 करोड़। कांग्रेस को लगभग मिलने वाला है, कांग्रेस पर लेफ्ट को 9%, जो कि 54 लाख के आसपास पड़ेगा, और अदर्स को 2 से 3%, जो कि 15 से 18 लाख के आसपास रहेगा। तो इस हिसाब से फाइनल डेटा हमारे पास क्या आता है, बीजेपी के पास लगभग 2 करोड़ 70 लाख 45% वोट शेयर के साथ 162 सीटें प्राप्त होने वाली हैं, ऐसा अनुमान है। टीएमसी को 2 करोड़ 45 लाख वोट मिलेंगे, जो कि 41% वोट शेयर है, जो सीट में काउंट करेगी लगभग 113। और 50 से 55 लाख वोट मिलेंगे कांग्रेस को, जो 9% वोट शेयर के साथ, सीट अनुमानित है 12। और अदर्स को 15 से 18 लाख 3% वोट शेयर के साथ, सीटें लगभग आ सकती हैं 7। इस हिसाब से हम देख पाएंगे कि इस बार का जो वोट इलेक्शन शेयर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस बार बंगाल में 294 सीटों में से लगभग बीजेपी को 162 सीटें, टीएमसी को 113 सीटें हैं, कांग्रेस को 12 और अदर्स को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इस बार बीजेपी यहां से जीत सकती है। ये सर्वे जो है आपका ओपिनियन पोल यहां से लिया गया है, यहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं, डेटा यहां से लिया गया है। तो इस बार बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। जैसे कि आपने देखा, इस बार बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर एसआईआर, जातिगत शिफ्ट और वोट चेंजेस, क्योंकि हिंदू फैक्टर भी है और मुस्लिम फैक्टर भी है। मुस्लिम वोट कई बार शेयर होने वाला है, क्योंकि हुमायूं कबीर और साथ में मीम का गठबंधन हुआ है, वो मुस्लिम वोट्स को टीएमसी से अलग कर सकते हैं। और कांग्रेस और लेफ्ट भी इस बार काफी मजबूत है, वो भी मुस्लिम वोट्स को कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में भी कहीं बांटेंगे। और उसके बाद पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इश्यू है वेस्ट बंगाल में ऐसा। और करंट के जो मालदा केस हुआ है, मालदा केस में जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस अंडर जुडिशियल पार्ट को, एसआईआर को देख रहे थे, उन पर जो अटैक हुआ, इसको देखते हुए बीजेपी और हिंदुओं में सबसे बड़ा ये टारगेट किया जा रहा है कि वो अगर इस चीज से लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा फैक्टर मान लें, तो हिंदू वोट शेयर बहुत ज्यादा मार्जिन में शिफ्ट होगा बीजेपी की ओर, और ये सबसे बड़ा कारण बनेगा टीएमसी के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा ओपिनियन पोल। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताएं, और अगर आपका कोई ओपिनियन है आप हमसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।